कहते हैं कि पहले नाम अक्षर लिखा लेते हैं, बौद्ध कुमार ये, बौद्ध ये, और उसके बाद नहीं लिखाता है तो फलना बौद्ध ये, फलना चिलना बौद्ध ये। फलना चिलना मतलब कोई सा नाम से आता है। तो क्या मनीष जी क्या कहना चाहते हैं कि आखिर एक बेगूसराय का 3 पंचायत जो है, थोड़ा 3 पंचायत समूह जो है कहा जाए तो मटिहानी गंगा नदी पार करते हुए समूह आता है और उनको जो है बेगूसराय में जिला में जोड़ा गया है। तो क्या लगता है बौद्ध विचार जो है फर्स्ट नंबर कहा जाए तो समूह में फैलाने का कौन काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? उसके बाद और भी लोग जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने उस विषय को छेड़ा है जिस विषय के अधिकतर पत्रकार बचने का प्रयास करते हैं। जी, आपने उस विषय को छेड़ा है। रह गई बात कि समूह का बात आपने किया है, वहां तक कैसे जागृति पहुंची है, बेगूसराय से वहां तक कैसे पहुंची है, तो मैं बात करना चाहूंगा। जी जी 40 वर्ष के उम्र में प्रवेश किए थे तो बेगूसराय का भ्रमण उन्होंने 2 बार किया था। कौन किए थे? महात्मा बुद्ध किए थे। अच्छा, 2 बार? 2 बार। किस किस जगह प्रस्थान किए थे? ये उन्होंने जब प्रस्थान किया था, यहाँ जब वो आते थे रुकते थे तो सबसे प्रथम आप मंझोल गांव जाइएगा। अच्छा, मंझोल गांव तो वहां पे आपको एक थूम मिलेगा, काफी हाइट पे है, वो 15-20 फीट की हाइट पे है। वहां पे महात्मा बुद्ध रुकते थे। फिर उसके बाद आप वहां से मेरे ख्याल से लगता है 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होगी जमंगलागढ़ की। वहां पे महात्मा बुद्ध रुकते थे। तो वो सभ्यता महात्मा बुद्ध जो यहाँ दे के गए थे, उस सभ्यता को समूह अकादिरा तक पहुंचाने का काम जो किए, वो हाल फिलहाल के व्यक्ति हम कहते हैं वो महान व्यक्ति है तो फंटूस बौद्ध जी है। अच्छा, मतलब फंटूस बौद्ध जी व्यक्ति हैं? जी जी, फंटूस बौद्ध ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने महात्मा बुद्ध के इतिहास को पढ़ा और उन्होंने बेगूसराय के इतिहास को उस जगह तक पहुंचाने का काम किया जिस जगह तक मनुवादी लोगों ने जानकारी नहीं पहुंचने दिया। ये तो जाना माना नाम लगा है कि फंटूस बौद्ध जी अखाकुड़ा गांव से आते हैं और समूह अखाकुड़ा प्रखंड से आते हैं। फंटूस बौद्ध देखिए एक मजदूर क्लास व्यक्ति है। जी जी, काफी गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जब फंटूस बौद्ध जी ने अपने पूर्वजों को पढ़ा, अपने पूर्वजों को जाना, तब जाके फंटूस बौद्ध जी ने इस बेगूसराय की धरती पे आकर के उन्होंने अपने पूर्वजों को जानने का काम किया, जनाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। इधर हो जाइए। तब जाकर के फंटूस बौद्ध जी समूह अकादिरा में जाकर के वो विचारधारा बताए जो आज से पहले 2000 साल पहले, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध बेगूसराय में बता करके गए थे। अच्छा, क्या लगता है फंटूस बौद्ध का आप नाम ले रहे हैं तो क्या वो मृत्यु भोज का बहिष्कार करते होंगे? मैं फंटूस बौद्ध जी का देखिए तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि अगर कोई समूह अकादिरा में अगर कोई व्यक्ति सच्चा बुद्धिस्ट बना है तो फंटूस बौद्ध है। उसने समानता बंधुत्व न्याय की परिभाषा को समझा है, उसने महात्मा बुद्ध की परिभाषा को समझा है, उसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की परिभाषा को समझा है। तो फंटूस बौद्ध कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर वहां मृत्यु तो होता ही होगा, निश्चित है, कनपड़ 3 पंचायत हैं, तो क्या लगता है मृत्यु भोज का वो बहिष्कार करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। देखिए, फंटूस बौद्ध जी मृत्यु भोज ही नहीं, तमाम ऐसे जो पाखंड है, आर्टिकल संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 13 के अंदर जितने भी विधि व्यवहार प्रथाएं आते हैं उनके विरोध में फंटूस जी काम करते हैं, लोगों को बताते हैं। गैर संविधानिक काम फंटूस जी ने नहीं किया आज तक। तो क्या लगता है कि सर कि एक हम बात रोकना चाहते हैं कि अभी आप सब लोग देख रहे हैं और फंटूस बौद्ध जी समूह अखाकुड़ा से आते हैं जैसा कि मनीष सर बोल रहे हैं, तो फंटूस बौद्ध जी जो है समूह अखाकुड़ा गांव से आते हैं, तो क्या मृत्यु भोज
किए। क्या लगता है कि फंटूस बौद्ध जी जो हैं, क्या आने वाला समय में वहां का बड़े बौद्ध बनने के लिए तैयार हो रहे हैं या किस रूप में तैयार हो रहे हैं? सारे बात मनीष भाई बता रहे हैं, तो क्या देखिए, कहना चाहते हैं सर? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, मृत्यु भोज कोई परंपरा नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, कोई आपका ये वो अधिकार नहीं है कि आपको मृत्यु भोज करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो भाग 3 अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 उन्होंने लिख दिया था कि भारत में संविधान लागू होने से पहले जितनी भी विधि व्यवहार प्रथाएं लागू थी, संविधान लागू होने से पहले उनको शून्य घोषित किया जाता है। एक लाइन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों वर्षों की प्रथाओं को शून्य घोषित किया। तो मृत्यु भोज भी संविधान के खिलाफ में किया जाता है। अगर फंटूस बौद्ध जिला बेगूसराय के अंदर उन्होंने आगाज किया है तो मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि फंटूस भाई के साथ मैं कंधे से कंधे मिला करके चलूंगा। जहां भी संविधान के खिलाफ कोई प्रथा, कोई विधि व्यवहार होगा, वह फंटूस भाई के साथ में खड़ा रहूंगा। तो क्या लगता है सर कि फंटूस बौद्ध जी का इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा तो प्रखंड लेवल या जिला लेवल पर क्या जाएगा सर? देखिए, प्रखंड जिला नहीं, फंटूस बौद्ध जी एक सभ्यता, एक परंपरा के बदलने के लिए काम कर रहे हैं। फंटूस बौद्ध जी यहाँ नहीं रहते हैं, फंटूस बौद्ध जी अदर जिला में रह करके यहाँ की सभ्यता को बदलने का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो फंटूस बौद्ध जी ने जो संकल्प लिया है कि मैं विधि व्यवस्था को बदलूंगा, मैं संवैधानिक व्यवस्था लाऊंगा, मैं बौद्धिक व्यवस्था लाऊंगा, उसमें तो जरूर बदलाव होगा। एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी पीढ़ी जरूर बदलाव लाएगी। और रह गई बात वर्तमान में जो मृत्यु भोज चल रहा है, आज न कल हमारा बहुजन समाज ये दुसाध मुसर डोम चमार यादव तेली तंबोली कुर्मी महतो तमाम जितने भी SC ST OBC है, ये मृत्यु भोज को ठोकर मारने वाले हैं। ये प्रथा हमारे समाज से खत्म होने वाली है। मृत्यु भोज के खिलाफ अगर फंटूस बौद्ध आगाज किया है तो उसके समर्थन में मनीष पासवान मंझोल से उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर मृत्यु भोज की आप बात कर रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा कि फंटूस बौद्ध जी जो नाम ले रहे हैं, सामो आकाहा कुरहा की नाम बताया जा रहा है, तो क्या लगता है फंटूस बौद्ध जी को पिताजी जिंदा हैं? देखिए, फंटूस जी के पिताजी अभी जिंदा है। अगर मर जाते हैं तो क्या लगता है भोज उन नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। हम कह रहे हैं बिल्कुल फंटूस बौद्ध जी मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अगर उनके पिताजी, क्या उनके पिताजी मेरे पिताजी भी है, लेकिन मेरे पिताजी को संविधान से दूर रखा गया, जानकारी से दूर रखा गया, इसलिए जो है उनको अभी जानकारी नहीं होगा पिताजी को। लेकिन हम कहते हैं राहुल जी, हम इस चीज को दूर करने का काम करेंगे। अगर किसी के घर में ये होता है, प्राकृतिक ना चाहे ऐसा हो जाए, यदि अगर हो भी जाता है तो हम तो भाई मृत्यु भोज के खिलाफ है। और बहुत जल्द आपको जिला बेगूसराय में बड़ी जनसंख्या में एक आंदोलन होने वाला है, मृत्यु भोज बंद किया जाएगा। इस देश के बहुजन समाज, मूल निवासी समाज के द्वारा मृत्यु भोज बंद होगा। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं मनीष भाई, इधर आने का काम करेंगे कि थोड़ा कैमरामैन इधर दिखाइएगा। ये पीपल वृक्ष का पेड़ है जो कि आप देख रहे होंगे, और ये जो है ये धागा लपटे हुए हैं, और थोड़ा ऊपर दिखाने का काम करेंगे कि ये पत्ता जो है पीपल का ही होगा, दूसरा कोई और कुछ नहीं होगा। तो कैमरामैन थोड़ा नजदीक हो। ये पीपल वृक्ष का जो है जी, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, मनुवादी लोगों ने एक गलत प्रचार कर दिया है हमारे बहुजन समाज को भटकाने के लिए कि आपके महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है। अरे भैया, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है महात्मा बुद्ध का। पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए बैठा जाता है, जब महात्मा बुद्ध भ्रमण करके आते थे, जब थक जाते थे तो वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए किसी प्राकृतिक वृक्ष के नीचे बैठते थे। तो पीपल का आपने नाम लिया है। पीपल जो है साइंटिफिक तरीका से, अगर आप इसको वैज्ञानिक तरीके से लीजिएगा
तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा मात्रा पीपल देता है, ऑक्सीजन का पीपल मात्रा देता है। पीपल देता है। तो ये साइंटिफिक एक बात हो गई है। अब रह गई बात महात्मा बुद्ध जी के बारे में, तो महात्मा बुद्ध जी इसलिए बैठते थे कि उस समय पीपल वृक्ष काफी घना और भरपूर रहता था, उनका छांव दूर तक जाता था। वहां बैठ करके जो वो भ्रमण करके आते थे तो अपने भिक्षुओं के साथ वो मंथन करते थे, चिंतन करते थे, और उसका जो रिजल्ट निकलता था वो समाज तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन मनुवादी लोग क्या बोल दिए कि आपके महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या? गाछ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता नहीं भैया, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पेड़ को आपने धार्मिक पाखंड से जोड़ दिया है, हमारे बहुजन समाज को भटकाने का काम किया है। ये पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है, सबसे अधिक मात्रा में छांव देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध जब थक जाते थे, गांव ग्राम का भ्रमण करके आते थे, तो वो पीपल और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठते थे। अच्छा, तो सर थोड़ा दूर में है, थोड़ा कैमरा में नजदीक में कि हम दिखाने का काम करेंगे। ये जो है कुआं है, थोड़ा कैमरा में ये पूरा सीन ले। ये कुआं है सर, तो ये कुआं जो है बरसों पहले बना हुआ नजर आता है। तो थोड़ा फोकस डालें कि ये जो है कुआं बरसों पहले बना हुआ नजर आता है, तो इसको बनाने का क्या मतलब था? देखिए, जब बुद्धिस्ट लोग इधर उधर से भ्रमण कर करके आते थे तो उनके द्वारा जो था वो कुआं जहां जहां निर्माण होता था वो अपनी प्यास बुझाते थे। उस समय छुआछूत भेदभाव काफी चरम सीमा पे थी। जी जी। दुसाद मुसर जो अभी अपने आप को उच्च हिंदू मानता है, 2 रुपया आ गया तो दुसाद अपने आप को क्या मानने लगा, लेकिन वो अपना इतिहास को नहीं पढ़ता है। अरे भैया, अपने इतिहास को पढ़, अपने बाप दादा के दिन को याद कर लो, गद्दारी मत करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुआं जो बनता था वो प्यास बुझाने के लिए बनता था। तो अछूत लोग, जिसको आज हम संविधान के दायरे में रह कर अगर कहें तो SC ST बोलते हैं, उसको अछूत बोला जाता था। उसको कुएं पे भी चढ़ने का अधिकार नहीं था। वो समाज अपना कुआं अलग खोदता था, जल संग्रह करता था, प्यास बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। तो इस चीज में कुएं का प्रयोग किया जाता था। जगह जगह आप देखेंगे आज भी हजारों साल कुआं, पुराना पुराना कुआं आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुद्धिस्ट की एक निशानी है कि कुआं का शुरुआत जो है बुद्धिस्ट लोगों ने अपने समाज के लिए किया था, प्यास बुझाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मनीष कश्यप का बात, मनीष सर का बात सुने, सॉरी मनीष कश्यप हम बोल दिए, तो मनीष सर का बात सुने तो क्या लगता है 2 सवाल और रहेगा। एक फंटूस बौद्ध के लिए जो कि सामो में जिक्र हो रहे हैं कि पहला बौद्ध फंटूस बौद्ध है जो कि सामो काकुरा में पहला व्यक्तित्व, अगर इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा तो सामो प्रखंड में फंटूस बौद्ध का नाम दर्ज किया जाएगा। और दूसरी बात आता है तो ये आता है कि क्या विद्यार्थी, आपके बहुजन समाज के लोग जो है, लड़की तो पढ़ने लिखने का आजादी मिल चुका है, तो फिर भी आज सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब का नाम कितना तक जानते हैं और कितना तक वो मानते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए, मैं कम समय में बताना चाहूंगा। आपने शिक्षा की बात कही है, तो अगर भारत में शिक्षा का उदय हुआ है, जो नया सूरज निकला है, वो ज्योतिबा राव फुले की वजह से निकला हुआ है। शिक्षा जो आज आपने प्राप्त किया है, SC ST OBC ने प्राप्त किया है, या हम कह दे दुसाद मुसर, डोम चमार इत्यादि तेली तंबोली यादव कुर्मी महतो ने प्राप्त किया, ज्योतिबा राव फुले की देन है। तो शिक्षा का जो प्रचार चला, उस शिक्षा को बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपने बाप दादा का इतिहास पढ़ना होगा, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ना होगा, तभी जाके ये शिक्षा का मुहिम बचेगा। जो शिक्षा को खत्म करने का काम इसलिए किया जाता है कि मनुस्मृति की व्यवस्था पे थोपी जाए, इसलिए हमें शिक्षा बचाना होगा। शिक्षा तभी बचेगा जब संविधान बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा। अच्छा, तो लड़की लोग आप बहुजन में क्या पढ़ना चाहिए सर? देखिए, लड़कियों को खासकर, देखिए बड़ा अच्छा आपने विषय ये पूछा है हमसे, बहुत खुशी हुई। मुझे काफी अफसोस हुआ, मैंने कुछ दिन पहले अपने समाज की लड़कियों से जब मैंने सवाल जवाब किया तो अज्ञानता, मैं कहूंगा अज्ञानता के कारण उन्होंने बोला
कि हमने तो अपने मर्जी से पढ़ लिए, इंटर मैट्रिक बीए पास कर लिए ना, हमरा थोड़ी ना अम्बेडकर जी दिल का यार। उसकी अज्ञानता के कारण वो बोल रही है। मैं उन लड़कियों महिलाओं को कहना चाहूंगा कि जरा मेरी बहनों, समाज की जागरूक महिलाओं, जरा सावित्रीबाई फुले के जाको पढ़ लो। जरा अगर क्रांतिकारी महिला फूलन देवी को जाके पढ़ लो। अगर आज जो आप पढ़ रहे हैं, आपने नौकरी हासिल किया है, ये माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की देन है। शिक्षा आपको ऐसे नहीं मिला, बड़ा संघर्षों से मिला। मुस्लिम समाज से आता है। जी जी, मुस्लिम समाज की महिला थी। जब ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया गया था, तब मुस्लिम समाज की महिला फातिमा शेख ने उनको अपने घर में जगह दिया था। ऐसे हरियाली खेत को जोत करके उन्होंने ट्यूशन क्लास खोलने के लिए ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले को जगह दिया था। फातिमा शेख भी समाज में शिक्षा अगर पहुंची है तो माता फातिमा शेख की वजह से पहुंची है। ऐ मुस्लिम समाज की बहनों, अपने पूर्वजों को पढ़ लो, माता फातिमा शेख को पढ़ लो, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ लो। तो अभी आप देख रहे थे कि मनीष भाई के साथ जो है बात किए और फंटूस बौद्ध के जिक्र किए, और जो है क्या पढ़ना चाहिए बहुजन समाज के लिए जो है सही बात रखे हैं कि फातिमा शेख मुस्लिम समाज की जो है एक महिला आती है और वो अपने समाज की विकसित कराते हैं। वो अपने समाज की नहीं, पूरे भारत की विकसित करवाते हैं। तो इसी के साथ आप जो है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे शेयर करेंगे, हमको विश्वास है, फॉलो भी कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय बिहार में स्वागत है, शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।